इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के भाई ओवल के मैदान के अंदर झंडा गाड़ दिया और बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के यही हरा सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको ज्यादातर यकीन था कि ये जो मैच है ये गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच के अंदर बल्लेबाजी से, इस मैच के अंदर उसने अपनी बॉलिंग से। वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा? जो ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूंगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। पर क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना बेटा, मैं वही बात बोलूंगा, हर नंबर पे मैच विनर आता है, हर नंबर पे मैच विनर आता है। वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं, उनके पास हर नंबर पे मैच विनर आता है। किसी तरह मैंने इनको मार दिया। सही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आई थिंक सो कि एज इंडिया के पास वो है अभिषेक शर्मा। ठीक है, ये ऐसा बंदा है जो डरता नहीं है, वो हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंखों में खौफ नहीं है, एंड दैट इज द मोस्ट कह लें कि गुड थिंग। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस मैच को कह सकते हैं कि भारत ने बिल्कुल हार के मुंह से जीत छीन के ले आया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 167 रन को डिफेंड करते हुए T20 में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 119 रन पे ऑल आउट करके 48 रन से जीत हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि भारतीय टीम ने कर दिखाया है। और नो डाउट इसमें कह सकते हैं, जैसे कि कई पाकिस्तानी मीडिया कमेंटेटर्स अब इस बात को मानने लगे हैं और कहने भी लगे हैं कि इस समय जो क्रिकेट में भारत का गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी भारतीय विमेंस टीम ने बिल्कुल ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा करके पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीत करके इतिहास रच दिया है। और उसके साथ ही साथ जो भारतीय मेंस टीम है, जिस तरह से कंटिन्यूअस लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, न सिर्फ बैट से बल्कि बॉल से भी, और मैच जीत रही है, वह उन पाकिस्तानियों के मुंह पे भी एक तमाचा है जो आए दिन करते रहते हैं कि यह भारत की जो BCCI और ICCI की मिलीभगत से भारतीय टीम जीत रही है। क्योंकि अगर मिलीभगत होती तो 1 या 2 मैचों में, लेकिन कंटिन्यूअस लगातार मैच जीतना दिखाता है कि भारत इस समय क्रिकेट में कमाल कर रहा है। जी, तो इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन 4th T20I, और इस तरह विकेटें गिरी हैं कि जैसे साइकिल स्टैंड पे साइकिल गिरते हैं, एक गिरे तो फिर टक 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 सारे गिरते जाते हैं। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हैं और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। आज इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई है, हारा आज तक भी नहीं। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है ये बात कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए, बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवरों में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक। और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है, दुबे वो विकेट ले रहा है, अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग। कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है।
इस मैच में बॉलिंग मिली है, तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है और सूर्या कुमार यादव उसकी ऑब्वियसली तारीफ यहां पे बनेगी। एज अ कैप्टन उसने अपने बॉलर्स को जो रोटेट किया, वो हालांकि बीच में कमेंटेटर कोई क्वेश्चंस उठा रहे थे, वो दुबे बॉलिंग करने के लिए आया तो वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन ही कमेंटेटर वो कहता यहाँ पे दुबे की क्या पता नहीं जरूरत थी कि नहीं थी एंड दिस एंड दैट, वो ये बातें कर ही रहा था, वो ज्यादा दुबे ने विकेट ले लिया, फिर एक आधा चौका छक्का खाया लेकिन फिर एक और विकेट ले लिया। तो दो ऐसे क्रिकेटर्स इंडिया के पास ये हैं, खास करके मैं तीसरा भी आप डाल लें दुबे को भी, कि जब बैटिंग की जरूरत है तो दे आर गुड इनफ टू बैट विद द परफॉर्म विद द बैट, और जब बॉलिंग की जरूरत है तो दे आर मोर देन हैंडी, दे आर प्रॉपर बॉलर, स्पेशली अक्षर पटेल एंड वाशिंगटन सुंदर। तो ये इंडिया की टीम को देते हैं डेप्थ अच्छी खासी, इनकी बदौलत अब इंडिया नंबर 8 तक बैटिंग भी खिला सकता है। इसे कहते हैं हमें बदला लेना, इसे कहते हैं घर में घुस के ठोकना। पहला टी20 मैच हारे ऑस्ट्रेलिया, बड़ा हवा में उड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड टी20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी भाई, मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश इंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो, ये एक बड़ी टीम है। ये उनके 20 टाइम पावर उनके टी20 क्रिकेट के, और उन 20 को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहाँ पे बोलेंगे, आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। हर्षदीप सिंह को पहले अटैक से हटाना, फिर बुमराह को अटैक पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना और 2 विकेट निकलवाना। मैम इंडिया अगेन 167 रन करके भाई, पहले खेलने तब जीतना जानते हैं, बाद में खेलने तब जीतना जानते हैं। देखिए सारे कह रहे थे कि इंडिया को टॉस जीतना चाहिए, चेस पर जाना चाहिए ताकि मैच जीत जाए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमेशा चेस पर हम ही क्यों जाएं, हम भी पहले बैटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई हम अच्छा चेस कर सकते हैं। थर्ड टी20 की बात करें तो हम वाशिंगटन सुंदर से स्टार्ट करते हैं। कल उस मैच में वाशिंगटन सुंदर ने किस तरह से कह लेके टीम इंडिया के लिए एक विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। और अगर आज के मैच की बात की जाए तो अक्षर पटेल 11 बॉलों पर 21, ठीक है, ये चाहिए। हम जहां पर कह रहे थे कि 130 140 पर टीम इंडिया ठप है और ये इजीली चेस कर लेगी ऑस्ट्रेलिया, बट नहीं, अक्षर ने कहा कि हमारी टीम में से कोई ना एक ऐसा होता है जो आकर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है। तो आज आप देख लें कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखिए हम कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के गुण इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया अनप्रेडिक्टेबल बन रही है। हर प्लेयर मैच विनर है। बिल्कुल, लोग अभिषेक की तैयारी करती है, तिलक आ जाता है, तिलक की तैयारी की वाशिंगटन आ जाता है, वाशिंगटन की तैयारी करें, आज अक्षर पटेल आ गया। सही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आई थिंक कि एज इंडिया के पास वो है अभिषेक शर्मा, ठीक है। आप उस बच्चे को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। उसकी 68, उसका 37, उसका 28, ये ऐसा बंदा है जो डरता नहीं है। वो हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आंखों में खौफ नहीं है। उसको पता था कि आज वो इतना ज्यादा स्ट्रगल किया उसने, बट स्टिल कंट्रीब्यूटेड 28 स्कोर्स, एंड दैट इज द मोस्ट कह लें कि गुड थिंग।